हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नायक सीरीज़ प्रैक्टिस सेट 15 और 16। आज हम 15 और 16 दोनों को एक साथ करेंगे क्योंकि इसके 17 पेज है, तो मैंने सोचा कि दोनों को एक साथ इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट का जो रिवीजन है वो इसी ही चैनल मर्ज क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप धीरे धीरे एक एक वीडियो डिलीट करते हुए आगे बढ़ते रहिए और फिर आगे जुड़ते रहिए। और आज हम प्रैक्टिस सेट 15 से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वांग कहाँ का फोक डांस है? स्वांग कहाँ का है? स्वांग है मध्य प्रदेश का। ठीक है, स्वांग कहाँ का है? स्वांग है मध्य प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद में स्वांग क्या बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंगम की थाप से शुरू होता है। किसकी थाप से? मृदंगम की थाप से शुरू होता है। मध्य प्रदेश के अन्य कौन कौन से हो गए? मटकी हो गया, राई हो गया, गणगौर हो गया, सैला बडोनी हो गया, सैला बडोनी नहीं, सैला भी बडोनी और सैला दोनों भी, फुलपति, ज्वारा, परधोनी, अहराई, मांझ, बघोरिया, चटकोरा। जो ये राय डांस है ये गुजरात के गरबा के समान ऐसा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जो नृत्य का सर्वोच्च पुरस्कार है वह है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा। संगीत नाटक अकादमी का अन्य नाम कौन सा है? रविंद्र भवन। इसकी स्थापना 1953 में होती है। पहली डांसर 1955 में टी बाला सरस्वती को ये अकादमी पुरस्कार मिला है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। जो 2023 के डांसर है साहित्य पुरस्कार में वो कौन कौन से हैं? उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम से, परीक्षित महतो छऊ से, जगदीश गंगा जी कथक से, मार्गी विजय कुमार कथकली से, उषा गायत्री कुचिपुड़ी से, भावेन बोरबियन सत्रिया से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो पहली तेलंगाना के वो क्या कह रहा है, जो डांस है वो कौन कौन से हैं? तो तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में हो गया डंडारी, परोनी, शिवदंतम, चिंदू, भागवतम, दिमशा, लंबाड़ी, डप्पू, गुशादी। ये क्या वहाँ के? ये हो गए हरियाणा के। ठीक है, उसके बाद में हरियाणा की बात करें तो धमाल और रतवई। हरियाणा के हो गए धमाल और रतवई। केरल का हो गया पडियानी और चकियार कुथु। महाराष्ट्र का बाद्या मुरली और लेजिम। ये कहाँ को गए? महाराष्ट्र के। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, जो कंजीरा है उससे कौन कौन संबंधित है? तो कंजीरे से पुदुकोट्टो, दक्षिणी मूर्ति पिल्लई, पी सुब्रमण्यम पिल्लई और जी हरिशंकर। ये तीनों के तीनों कंजीरा से। बांसुरी से पन्नालाल घोष। उसके बाद में गिटार से हैं ब्रजभूषण काबरा, बेजू धर्मराज, एहसान नुरारी। मृदंगम से SV राजा राव। क्वेश्चन नंबर 5, भरतनाट्यम से राधा श्रीधर, सुधारानी रघुपति, अडियार के लक्ष्मण, रमा वैद्यनाथन। सत्रिया से रामकृष्ण तालुकदार, कथक से शशि सांखला, मणिपुरी से अखम लक्ष्मी देवी। क्वेश्चन नंबर 6, गोवा की बात करें तो गोवा से हैं फटोरपा जात्रा, मांडो, बोनड्रम, सिग्मो, चिक्कल, अंगूर, मैंगो, साउजोआओ, थ्री किंग्स, सनबर्न, वास्को, विवाह उत्सव, चिक्कल कालो। ये कहाँ के? गोवा के उत्सव हो गए, त्योहार हो गए। कर्नाटक में वेरामुड्डी और केलपोद। MP से लोकरंग और आखा तीज। केरल से सांगदी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, नौका दौड़ की बात करें। नौका दौड़ से संबंधित ट्रॉफी है नेहरू ट्रॉफी। नौका दौड़ है वो हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को आयोजित की जाती है। जो ये नौका दौड़ है ये अलाप्पा पूजा झील के पास में होती है। इसका अन्य नाम नौका दौड़ का सांप और सर्प नौका दौड़। इसमें नाव का नाम क्या होता है? चुंदन वलम। नेहरू कप जो फुटबॉल से संबंधित है
जवाहर नेहरू ट्रॉफी ये हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, स्क्वाश से कौन कौन से संबंधित है? स्क्वाश से संबंधित खिलाड़ी हो गए अनाका अलंका मोनी, अनाहत सिंह, सौरभ घोषाल, जोसन्ना चिनप्पा। ठीक है, अनाहत सिंह को 2 ब्रॉन्ज एशियन गेम्स 2023 मिल चुके हैं। और दीपिका पल्लिकल ये कौन है? दिनेश कार्तिक की वाइफ। क्वेश्चन जो 8 का क्वेश्चन, टेबल टेनिस से शरत कमल, मनिका बत्रा और मोमा दास। क्वेश्चन नंबर 9, जो आईपीएल का पहला संस्करण है वो 2008 में हुआ था। प्रथम विजेता राजस्थान रॉयल्स, उपविजेता सीएसके, 5 बार सीएसके विनर हो चुका है, 5 बार एमआई विनर हो चुका है। आईपीएल 2024 की विजेता बात करें तो केकेआर है, उपविजेता में हैदराबाद। आईपीएल 2024 का फर्स्ट मैच वह सीएसके में विनर रहा और आरसीबी हार गई। दोनों के सामना हुआ। आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली किए हैं। आईपीएल की सबसे ज़्यादा जो 2024 में विकेट लिए वो युजवेंद्र चहल ने। और आईपीएल 2024 का पहला शतक 113 रन विराट कोहली। आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 287 रन पर 3 विकेट हैदराबाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कुश्ती में 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। ठीक है, ब्रेक टाइम 30 सेकंड का होता है। ओलंपिक्स में शामिल यह मेल वाला हुआ 1920 में, फीमेल हुआ 2004 में ओलंपिक में शामिल कुश्ती। गद्दा का जो व्यास होता है वो 9 मीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को होता है। पहले आम चुनाव 1951-1952 में हुआ था। नेता पक्ष से कौन था पहले आम चुनाव में? पंडित नेहरू। और नेता प्रतिपक्ष में राम सुभग सिंह, जो कि 19 संवैधानिक मान्यता 1977 में दी गई थी नेता प्रतिपक्ष को। ठीक है, कोई विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 110 में आता है धन विधेयक। वित्त विधेयक किस में आता है? तो वित्त विधेयक आर्टिकल 117 का ए और आर्टिकल 117 का सी। क्वेश्चन नंबर 3, संसद के दोनों सदनों की सदस्यों की अयोग्यता निर्धारित कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल 102। अयोग्यता प्रश्न पर निर्णय आर्टिकल 103। और संसद जो सदस्य है उनके विशेष अधिकार किस में आते हैं? वो आर्टिकल 105 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा में मैक्सिमम सीट 552 हो सकती है, जिसमें 47 एसटी के लिए हैं, 84 एससी के लिए हैं। और 84 और 47 कितनी हो गई? 131। तो जो कि एससी एसटी के लिए लगभग 1/4% सीटें, 25% सीटें वो किसकी है? वो एससी एसटी के लिए हो गई। सर्वाधिक एसटी सीट कहाँ से हैं? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे ज़्यादा बजट किसने पारित किए? तो ये किए हैं मोरारजी देसाई ने 10 बार। और बजट संविधान में उल्लेख नहीं है इसका। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया हुआ है। मोरारजी देसाई की बात करें तो भारत रत्न 1991, निशान ए पाक 1990 दोनों मिल चुके हैं। सबसे अधिक उम्र में पीएम 81 साल की उम्र में ये पीएम बने थे। और इनकी बुक है नेचर क्यूर। ठीक है, 9 बार बजट पेश किया है पी चिदम्बरम ने, 8 बार बजट पेश किया है प्रणब मुखर्जी में। लेकिन हाल ही में कौन हो चुकी है सबसे ज़्यादा बजट पारित करने वाली? निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 16, जो कौन सा मंत्रालय वो केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है? तो वो है वित्त मंत्रालय। हर्षवर्धन राजवंश कितने प्रकार के प्रदेशों में विभाजित है? तो पूर्व प्रदेश और दक्षिण प्रदेश। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 41 वर्ष का है। ठीक है, पूर्व में प्रदेश यह कहा जाता है कामरूप, और दक्षिण में प्रदेश ये नर्मदा नदी तक है। ठीक है, हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन की बहन का नाम था राजश्री। राजश्री की शादी होती है ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन की हत्या कौन करता है? देवगुप्त और शशांक, ये दोनों शासक हैं, इन ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। देवगुप्त मालवा का शासक है और शशांक गौड़ प्रदेश बंगाल का शासक है। तो इन ग्रहवर्मन की हत्या का बहन का बदला ये हर्षवर्धन लेता है। हर्षवर्धन हरियाणा के कन्नौज से क्या था? ठीक है, साम्राज्य इनका विस्तार था। बहन का बदला हर्षवर्धन लेता है। क्वेश्चन नंबर 18,
हर्षवर्धन ने दक्कन में कूच करने के लिए नर्मदा को पार करना चाहते थे, लेकिन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन सेकंड ने रोक दिया। यह जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख, इसे जैन कवि रवि कीर्ति ने लिखा है, ऐहोल अभिलेख। ठीक है। और हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के युद्ध के बारे में जानकारी भी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 19, ऐहोल अभिलेख किस शासक से जुड़ा है? तो ये पुलकेशिन सेकंड से। ऐहोल अभिलेख, इसकी स्थिति है मेगुती जैन मंदिर कर्नाटक में, और पंक्तियाँ इसमें 19 है। भाषा संस्कृत है। राजा शशांक कहाँ का शासक था? तो गौड़ प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कान्याकुब्ज का पुराना नाम क्या था? कनौज। नहीं, कान्याकुब्ज किसका पुराना नाम था? तो कनौज का पुराना नाम कान्याकुब्ज था। क्वेश्चन नंबर 21, राजा हर्षवर्धन की बात करें तो इनको ज्ञान का विशाल केंद्र कनौज में स्थापित किया, जिसे भद्र विहार कहते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष पर महादान करते थे। इसकी प्रक्रिया महामोक्ष परिषद का आयोजन यह कहलाता है। ठीक है। ये राजा हर्षवर्धन ने वो प्रत्येक 5 साल महादान करते थे, जिसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महामोक्ष परिषद। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र। ग्रहों का क्रम क्या हो गया? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। शुक्र को ही भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन और चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर Fe2O3 लोहे ऑक्साइड के तत्व पाए जाते हैं। और पृथ्वी का आकार क्या है? आकार कैसा है? तो लगभग गोलाभ। विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास 12,712 किलोमीटर। ठीक है। क्षुद्र ग्रह पेटी की बात करें, वह मंगल और बृहस्पति के बीच में है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के मध्य। शुक्र की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, शुक्र अप्रत्यक्ष ग्रह यानी विल्ड प्लेनेट भी इसको कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में कुल उपग्रह कितने हैं? 285 हैं। बुध के उपग्रह 0, शुक्र के उपग्रह 0, पृथ्वी का 1 हो गया चंद्रमा, मंगल के फोमोस और डीमोस 2 हो गए, बृहस्पति के 95, शनि के 146, अरुण के 27 और वरुण के 14। इतने उपग्रह टोटल कितने हो गए? 285। वरुण के उपग्रह कौन कौन से हैं? हिप्पोकैम्प और ट्राइटन। हिप्पोकैम्प और ट्राइटन। बृहस्पति के यूरोपा और गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण का कौन? टाइटेनिया। और शनि का टाइटन। टाइटेनिया अरुण का है और शनि का है टाइटन। प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक वो कितनी है? वो 146 है, वो शनि की है, जून 2023 तक के अनुसार। ठीक है। सबसे कम महिला सबसे कम है वो कहाँ? बिहार में है, 51.5%। और सेकंड है राजस्थान में 52.1%। ये क्या थी? यह थी महिला साक्षरता दर। ठीक है। और भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% है। सबसे ज़्यादा केरल में साक्षरता दर कितनी? 92.07%। क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनगणना लिंगानुपात 943 है। वो कितनी है भारत में है? सबसे कम लिंगानुपात राज्य हरियाणा 879। सबसे अधिक लिंगानुपात राज्य केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 29, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका नाम है। उसके बाद में इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर उठती है? तो शिवरामन समिति की सिफारिश से एक्ट 1981 में आया था। वर्तमान अध्यक्ष साजी केवी। बजट स्थापना का 100 करोड़। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसका कार्य क्या है नाबार्ड का? नाबार्ड का कार्य कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुगम करना। क्वेश्चन नंबर 30, कुल वाणिज्यिक बैंक कितने हैं? 12, जिसमें प्रमुख है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये वाणिज्यिक बैंकों में प्रमुख हो गया। विद्युत धारा का मापन एमीटर के द्वारा होता है। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण गैल्वेनोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 32, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिलकर यांत्रिक ऊर्जा मिलती है।
गतिज ऊर्जा किस वजह से? गति की वजह से। उदाहरण जैसे बहता हुआ पानी और चलती हुई गाड़ी। इसका गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो यह वस्तु की स्थिति से पता चलती है। उदाहरण रुकी हुई गाड़ी और बांध का पानी। इसका सूत्र क्या है? mgh। पर्ल एस मुक्ता भस्म का सूत्र क्या हो गया? K2CO3। और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 34। इलेक्ट्रॉन की बंधुता सबसे कम किस में होती है? तो आर्गन की सबसे कम होती है। इलेक्ट्रॉन की बांधने की शक्ति को ही बंधुता कहा जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। क्वेश्चन नंबर 35। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी एओर्टा है, जिसको महाधमनी भी कहते हैं। रक्त को पंप करने का काम वो एओर्टा का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। सार्वभौमिक दाता O- और सार्वग्राही कौन सा हो? AB+। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में, रक्त परिसंचरण की विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन नंबर 37। स्टैचू ऑफ वेलोर का संबंध योद्धा लाचित बोरफुकन से है। इसका अनावरण नरेंद्र मोदी द्वारा असम में किया गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का संबंध किससे है? संत रामानुजाचार्य, जो कि हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी श्रीनाथ केम्पेगौड़ा से, बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ नॉलेज बी अम्बेडकर, लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ पाली, राजस्थान में। स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल, नर्मदा नदी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 38। श्रीनाथ वीर महेश कोबा उत्सव महाराष्ट्र में। पर्पल उत्सव दिल्ली में। केला उत्सव MP में। गोल मेला उत्सव उधमपुर जम्मू कश्मीर में। कार्बी युवा उत्सव असम में। चंदबी उत्सव असम में। डोस मोचे उत्सव लद्दाख में। इंटरनेशनल ऊंट महोत्सव राजस्थान बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 39। आज हम यहीं तक करेंगे और उसके बाद में जो अगला प्रैक्टिस सेट 16 वो करेंगे कल। ठीक है। तो 39 और 40 दो क्वेश्चन। भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस जिले में है? वो पटना में है। और राष्ट्रीय जलीय जीव 2008 प्लेटिनिस्टा गेकिटिका इसका डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। सेंटर कौन सा हो गया? तो ये राष्ट्रीय जलीय जीव 2008 में इसको बनाया गया था, जो कि पटना में है। ऑस्कर पुरस्कार यह 46वां प्राइज 96वां जो प्राइज है 2024 है। ठीक है। इसकी शुरुआत 1929 में होती है। यह दिए जाते हैं कोडेक थिएटर द्वारा अम्पास में। एकेडमी फॉर मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस 2024 की बेस्ट फिल्म हो गई ओपनहाइमर। बेस्ट एक्टर इसमें सिलियन मर्फी और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है। यहाँ पर हमारी कक्षा आज का समापन किया जाता है। 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। नायक सीरीज का जो ये प्रैक्टिस सेट 15 नंबर रहा, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट 16 है वो हम कल करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।